दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त को लुभाने वाला, मानसिक शांति देने वाला, रोम रोम पुलकित करने वाला, हर कोशिका को शांति देने वाला, जीवन में सुख देने वाला, जीवन में आनंद देने वाला, जीवन को तृप्त करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय शोध परख होता है, गहराई लिए होता है और जीवन की कोई न कोई दिशा को उद्घाटित करता है। अगर व्यक्ति पूरे एपिसोड को अच्छी तरह से समझे तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, उसके जीवन का निर्माण हो सकता है। तो आज हम एक विशाल विषय जो जीवन से जुड़ा हुआ है उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है जीवन का आंतरिक और बाह्य पक्ष। भाई और बहनों, जीवन है एक और दूसरा आंतरिक और बाह्य पक्ष है। जीवन किसे कहते हैं? मनुष्य जन्म लेता है और जन्म के साथ साथ में वो रिटर्न टिकट लेके आता है। मृत्यु भी जन्म के साथ ही हो जाती है। जब तक मृत्यु निश्चित नहीं होती है तब तक जन्म नहीं होता है। हमारी भारतीय संस्कृति के आयुष्य कर्मों को सोचें तो व्यक्ति एक शरीर, जब आत्मा एक शरीर को तभी छोड़ती है जब अगली उसकी गति में, अगले स्थान के अंदर उसका आयुष्य का निर्धारण हो जाता है, कितने वर्ष जिएगा और कहाँ पर जन्म लेगा। इसीलिए रिटर्न टिकट भी साथ लेके आता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। हमारा जो जन्म है वो संयोग है, मृत्यु वियोग है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक है। अब जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है, बीच का जो काल होता है, वो जीवन कहलाता है। व्यक्ति कितना जीता है ये महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि व्यक्ति कैसे जीता है। कैसे जीने का मतलब यह है कि उसके जीवन के अंदर क्या घटित होता है, वो सोसाइटी को क्या देता है, सोसाइटी में क्या बदलाव लाता है, सोसाइटी का क्या भला करता है, सोसाइटी का क्या परोपकार करता है, सोसाइटी का क्या उत्थान करता है। तभी वह व्यक्ति अमर हो जाता है और हमेशा याद किया जाता है। आज महात्मा गांधी को लें, विवेकानंद को लें, दयानंद सरस्वती को लें, कबीर जी को लें, रहीम जी को लें, तुलसीदास जी को दें, वाल्मीकि जी को लें, राम को लें, कृष्ण को लें, महावीर को लो, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों महापुरुष और भगवान हुए हैं जिनको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, सेंचुरीज टुगेदर याद किया जाएगा, क्योंकि वो ऐसा जीवन जीते हैं कि जीवन के अंदर न कुछ जो है बहुत गहरी चीज, बहुत बड़े उत्थान की बात जो है वो सोसाइटी को दे जाते हैं। तो ये सब जीवन के बारे में। अब हमारा जीवन का संचालन होता है वो दो पक्षों के द्वारा होता है। एक तो हमारा बाह्य पक्ष होता है, एक हमारा भीतरी पक्ष होता है। तो मैंने पहले बाह्य पक्ष की बात करता हूं कि बाह्य पक्ष का अर्थ होता है कि हमारा जो लोक है, हमारा जो संसार है, हमारा जो लोगों के साथ में जो संपर्क है, वह सारा हमारा बाह्य जगत कहलाता है। जैसे कि हम समाज में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य समाज में के साथ साथ में परिवार में भी रहता है और वह परिवार का अपना भरण पोषण करता है, परिवार का संचालन करता है। ये सब हमारा बाह्य जगत है। बाह्य जगत में इंद्रियों का मुख्य रोल है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हम चमड़ी का या किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं और रसन के द्वारा हम स्वाद लेते हैं और स्पर्शन रसन घ्राण के द्वारा हम सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं और चक्षु के द्वारा हम देखते हैं और श्रोत के द्वारा हम सुनते हैं। इन 5 इंद्रियों से हमारा ये बाह्य जगत संचालित होता है। बाह्य जगत को संचालित करने के हमारे 3 बड़े अवयव है, मन, वचन और काया। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं वर्तमान का और भूतकाल की स्मृति करते हैं और भविष्य का
जो है वो भविष्य की स्मृति करते हैं और भूतकाल की जो है हम वो यादगार करते हैं। तो इस तरीके से मन का ये काम है। और हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां बाह्य जगत के जितने जितने अपने विषय है उन विषयों को ग्रहण करना मात्र इतना काम ही है इंद्रियों का। और इंद्रियां सारा विषय लेकर के और हमारे मन को दे देती है, तो मन उसका मैनेजमेंट करता है और मन भूत भविष्य वर्तमान का कार्य भी करता है। और मन ये सारा लेकर के बुद्धि को दे देता है और फिर आगे भीतरी जगत प्रारंभ हो जाता है। मैं बाह्य जगत की बात कर रहा हूँ। बाह्य जगत में हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कार्यकलाप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। तो बाह्य जगत के अंदर जो हमारा सारा कार्य एग्जीक्यूशन वर्क होता है बाह्य जगत में होता है। तो बाह्य जगत जो है हमारा भीतरी जगत से संचालित होता है। भीतरी जगत की हम बाद में बात करेंगे। बाह्य जगत के अंदर हमारा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होनी चाहिए। हमारी वाणी है उसके अंदर बहुत बड़ा काम करती है। और कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। यानी मनुष्य को बाह्य जगत के अंदर संपर्क करने के लिए, लोगों से परिचय करने के लिए, अपना सारा कार्यकलाप करने के लिए भाषा सीमित होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और सत्य भाषा होनी चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख देने वाली नहीं होनी चाहिए और स्वयं आनंदित हो और दूसरों को आनंदित करे, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस वाणी के अंदर जहर है और इसी में अमृत है। यही वाणी मित्र बना लेती है और यही वाणी शत्रु बना देती है। यही वाणी जब अमृत झरती है तो मित्र बन जाता है और जहर झरने लग जाता है इस वाणी से तो शत्रु बन जाता है। इसीलिए बाह्य जगत का घटक है, इसको बहुत ही जो है सही तरीके से उपयोग लेना चाहिए। और एक हमारा शरीर है, ये बाह्य जगत का घटक है। शरीर से हम कार्यकलाप करते हैं और आलस्यानाम मनुष्याणाम शरीरस्थो आलस्यमी मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपु। आलस्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा महान दुश्मन होता है। इसीलिए इस शरीर से आलस्य नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर को स्मार्ट रखना चाहिए, क्यों कोई भी कार्य शरीर से किया जाएगा और वो समयबद्ध किया जाना चाहिए। सारी प्लानिंग भीतर से मिलेगी, हम भीतरी जगत की बात करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन होता है वो बाहरी जगत में होता है। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। भीतरी जगत तो हमारी प्लानिंग का जगत है और बाह्य जगत जो है हमारे एग्जीक्यूशन का जगत है। दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा मकसद पूरा होगा और हम जो कार्य करेंगे उसके हमको रिजल्ट मिलेंगे। ये सब बाह्य जगत की बात है। अब हम भीतरी जगत की बात करते हैं। भीतरी जगत सूक्ष्म जगत है, बाह्य जगत स्थूल जगत है। स्थूल जगत के अपने अलग नियम हैं और जो भीतरी जगत सूक्ष्म है उसके अलग नियम हैं। सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है स्थूल की तुलना में। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी मोबाइल के अंदर चिप होती है, मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर 100 GB तक मेमोरी डाली जा सकती है। यानी एक पूरा लाइब्रेरी की सारी किताबें जो है हम एक मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं, इतनी पावरफुल होती है। और आपने कभी तारापुर परमाणु जो है हमारा, जहाँ परमाणु का विस्फोट होता है और परमाणु ताप घर है, वहाँ आप गए हो तो वहाँ यूरेनियम के परमाणु से जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ करके बहुत बड़ी बिजली बनाई जाती है। एक प्रोटॉन को तोड़ करके, एक यूरेनियम के एक एटम को तोड़ करके कई किलोवाट जो है बिजली तैयार की जाती है, क्योंकि सूक्ष्म ताकत होती है और सूक्ष्म से स्थूल बनता है। स्थूल सूक्ष्म को जो है वो फीडिंग देता है, लेकिन गाइडेंस जो है वो सूक्ष्म से आता है और स्थूल है वो गाइडेड होता है। यानी हमारा बाह्य जगत गाइडेड होता है, भीतर के जगत से गाइडेड होता है। अब भीतर जगत के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भीतरी जगत के अंदर हमारा तेजस शरीर है। हमारे 3 तरीके शरीर है। एक जो बाह्य जगत की मैंने बात की वो हमारा ये स्थूल शरीर है, और भीतर के जगत में जाएं तो एक तेजस शरीर है, ल्यूमिनस बॉडी है, जिसको कि हम अवचेतन मन कहते हैं। हमारे स्थूल शरीर पे काम करने वाला जो है वो चेतन मन है।
चेतन मन सारा काम करता है, वो गुणा करता है, भाग करता है, गणित करता है और पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, सारी बातें करता है और कार्यकलाप करता है। और जो दूसरा हमारा जो 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 सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें रूपांतरण होता है। अवचेतन मन बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जितना भी रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह सारा अवचेतन मन के जगत पे होता है, ल्यूमिनस बॉडी में होता है, तेजस शरीर में होता है। इसीलिए हमारी आत्मा जो है वो निष्क्रिय है, वो तो क्या है कि अजर अमर है, अमूर्त है और वह कोई कार्य नहीं करती है। लेकिन उसके साथ के अंदर जुड़ा हुआ अचेतन मन, कार्मण शरीर, वेयर हाउस, हमारा जो जन्म जन्मांतर में हमने जो कर्म किए उन सब का चिट्ठा जो है, वेयर हाउस है, वो हमारा कार्मण शरीर है, वो हमारा अचेतन मन है, जिसमें बहुत सी दबी हुई हमारी भावना होती है। वो भावनाएं समय के साथ साथ के अंदर खुलती है, अध्यवसाय के माध्यम से जो है वो हमारे जो है अवचेतन मन तक आती है और वहां पर उनको कलर्ड हो जाती है। अभी तक जितना भी हमारे जो है वो जो कार्बन शरीर से आता है वो कलरलेस होती है, लेकिन जो लेशियाएं मिलती है उनको लेशियाओं के माध्यम से कन्वर्शन होता है और वहां पर भीतर से कैसा भाव आ रहा है। हमारे जो कार्बन शरीर, हम भीतरी जगत की बात कर रहे हैं, जो कार्बन शरीर है वो अचेतन मन है, उसके अंदर कौन से भाव है? हिंसा के भाव है, अच्छे भाव है। उसको 6 कैटेगरी के अंदर डाला गया है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया और तेजो लेशिया। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया अशुभ भाव। भीतर से जो पापकारी प्रवृत्ति और अशुभ भाव आ रहे हैं वो कृष्ण नील कापोत लेशिया के होते हैं और वो डल कलर के होते हैं। वो आकर के ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे तेजस शरीर पे, सबकॉन्शियस माइंड पे या अवचेतन मन के ऊपर, और भीतर से अच्छे भाव आ रहे हैं। मान लो अच्छे भाव आ रहे हैं कि परमात्मा का भाव आ रहा है, सहयोग का भाव आ रहा है, परोपकार का भाव आ रहा है और कुछ कर गुजरने का भाव आ रहा है। तो वो भाव कौन सा होता है? आनंद का भाव आ रहा है, शांति का भाव आ रहा है। वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया होती है। तेजो लेशिया, उसका कलर गुलाबी रंग का होता है, बाल सूर्य का होता है, वह हमें शांति देता है। और पद्मलेशिया का जो कलर होता है वह हमें आनंद देता है। शुक्ल लेशिया एकदम प्योर वाइट होता है और वह जो है एकदम एब्सोल्यूट प्योर होता है। ये एब्सोल्यूट प्योरिटी जो है हमें सिद्धि की ओर ले जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाती है। तो सारा जिस तरीके का भाव होता है वो कलरलेस होकर के कलर्ड हो जाता है, कलर्ड होकर के ट्रांसफॉर्मेशन होकर के हमारे अवचेतन मेतन से चेतन मन तक आता है। और चेतन मन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो जैसा जैसा भाव आता है भीतर से अच्छा या बुरा, अभी तक तो वाइब्रेशंस थी और वो वाइब्रेशन जब चेतन मन को टच करती है, जब हमारे इस जो चित्त को टच करती है, इस स्थूल दिमाग के अंदर आती, मन में आती है, तब उस वक्त के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो वाइब्रेशन जो है लिक्विड में बदल जाती है और वो जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे विचार बन जाते हैं और वो एंडोक्राइन ब्लड का एंडोक्राइन के अंदर जो हमारा लिक्विड फॉर्म है सारे हमारे ब्लड के अंदर हो जाता है और हम वैसे विचारों से ओतप्रोत हो जाते हैं, अच्छे बुरा विचारों से। और फिर हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये हाथ है, पांव है, वो वैसा करने को वो अग्रेसित हो जाती है, वो करने लग जाती है। तो ये पूरा हमारा भीतरी जगत का सिस्टम है और भीतरी जगत के अंदर ये होता है क्योंकि हम पूर्व जन्म के अंदर को साथ लेकर के आए हैं, वही छूटता रहता है और बाहर से हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और इसी सिस्टम से, सेम सिस्टम से जो है हम तेजस शरीर और हमारा अवचेतन मन, फिर हमारी जो लेशिया है, लेशिया के बाद अध्यवसाय, अध्यवसाय के बाद हमारा कार्बन शरीर जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें चिपकता रहता है, खुलता रहता है, चिपकता रहता है, खुलता रहता है। समय ये सारा टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड के साथ जो ये होता रहता है और मनुष्य वैसा वैसा आचरण करता रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं थोड़ा आज के इस एपिसोड को, आज के इस प्रवचन को मैं जो है कसौटी पर कसना चाहता हूँ कि आखिर व्यक्ति भीतरी और बाह्य जगत को जाने तो उसको क्या लाभ है,
भीतरी जगत को जानने से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर भीतर हमारी अशुद्धि चल रही है, अशुभ भाव चल रहे हैं, तो हम उसको शुभ में बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतरी जगत को जानता है तो जो अशुभ भाव आते हैं उसको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वैसी जो है लेशाएं आती है तो वह तेजस शरीर के माध्यम से जो है अशुभ भावों के सामने शुभ भाव खड़ा कर देता है। तेजो पद्म शुक्ल लेशा खड़ी कर देता है तो अशुभ भाव दब जाते हैं, शुभ के अंदर बदल जाते हैं। यानी हम कन्वर्शन कर सकते हैं, हम पाप को जो है पुण्य के अंदर बदल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब भीतरी जगत का व्यक्ति जो है अन्वेषण करेगा, भीतरी जगत का एक्सपर्ट होगा, भीतरी जगत का साधक होगा, भीतरी जगत का जानकार होगा। तो भाइयों और बहनों, आज कितना सुंदर एपिसोड है कि हमारा बाह्य देखिए कि जैसे भीतर से भाव आते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। जैसा विचार होता है वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है। तो अच्छा व्यक्ति तो हर इंसान बनाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि लोग मुझे पसंद करें, मेरी बात को सुने, मेरी बात को तवज्जो दे, मेरी बात अच्छी लगे। वो कब संभव है? भीतरी जगत में करेक्शन देना पड़ेगा कि भीतर से क्या आ रहा है। भीतर से जो नेचुरल वे के अंदर अशुभ भाव आ रहा है तो हमारी सारी परिणति हम अशुभ भाव में होगी। हम हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपराध करेंगे, घृणा करेंगे। ये सब भीतर से आता है, ये अशुद्ध भाव भीतर से आते हैं। लेकिन हमने करेक्शन दे दिया। हम मनुष्य इतना पुरुषार्थ कर सकता है, करेक्शन देने की उसके अंदर क्षमता है, तो वो भीतर से करेक्शन दे करके और पुनः जो अपने स्थापित हो जाता है और अच्छे भावों को अपने अच्छे भावों को बदल देता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड से हम शिक्षा लेते हैं कि हमें भीतरी जगत को पहचानना चाहिए और भीतरी और बाह्य जगत का संतुलन करना चाहिए। यानी जो इसके बीच की कड़ी है वो हमारे भाव है। देखिए, भाव क्या होता है? एक व्यक्ति जा रहा है, मान लो वो बेचारा सूरदास है, तो हम मन के अंदर हमारा बुरा भाव आता है कि देखो अंधा जा रहा है, उसके प्रति ग्लानि आती है, तो ये अशुभ भाव है। ये अशुभ भाव है, वो हमारा भाव बिगड़ने से हमने टिप्पणी कर दी, अंधा जा रहा है। हमने बिना मांगे ओपिनियन दे दी, तो हमने कॉज खड़ा कर दिया, ये कर्म बीज खड़ा कर दिया, उसकी इंसल्ट कर दी। हमने बोला नहीं, मन से भी सोचा तो भी अशुभ भाव हो गया। और बोल के अगर कह दिया कि अंधे कहाँ जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अशुभ भाव हो गया। तो उसके जो ये अशुभ भाव से हमने क्या किया, वैसा बीज बो दिया। हमने कर्म बीज बो करके और हमने फिर एक आगे हमारे जो है कार्बन शरीर को भेज दिया। तो समय आने पर वो हमारे लिए कर्म फल और कर्म परिणाम बन करके आएगा और उसके हमें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, इस जगत के अंदर हम जितनी बुराइयां करते हैं, जितने अपराध करते हैं, जितनी हिंसा करते हैं, प्राणियों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, झूठा माफ तोल करते हैं या किसी का शोषण करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को क्रोध करते हैं या बहुत बड़ा अपने धन का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार करते हैं, इन सब बुराइयों से, इन सब नेगेटिव थॉट से, इन सब नेगेटिविटी से जो है हमारे जो कर्म बीज है वो बुरे कर्म बीज बनते हैं। वो कॉजेज हैं, ये कॉजेज हैं, सारे नेगेटिविटी के कॉजेज हैं। और ये नेगेटिविटी के कॉजेज भीतर इकट्ठे होकर के समय आने पर हमें वे नेगेटिव कर्म फल और कर्म परिणाम देंगे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज का जो हमारा विषय ये कहता है, किसी को दोषी मत मानो। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में काम कर रहा है, जैसे मान लो एक चोर है, चोरी कर रहा है, तो उसके कर्म फल है, उसकी वजह से वो चोरी कर रहा है। हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, हमें उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसके भाव नहीं बिगाड़ना। वो अपने कर्मों से कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। तो हम किसी के प्रति जो है बुरा भाव नहीं लाएं। तो बुरा भाव नहीं लाएंगे तो हमारे कोई तरह के कॉजेज नहीं होंगे, उसके हमारे कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। और उसकी जगह आप अच्छे कॉजेज डालिए
जैसा व्हाट यू विल शो दैट यू विल रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छे भाव कीजिए, आप प्रभु भक्ति के भाव कीजिए, और सबसे जो कहिए प्राप्त वचन का ऐसे जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, जगत का कल्याण हो, सर्व जीव को, इस संसार के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, सबका कल्याण हो और सबको आनंद मिले, सबको मोक्ष मिले, ऐसी भावना आप बातें हो, जगत कल्याण की बात करते हो, बहुत सुंदर बात है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं और हम प्रसन्न होते हैं और साथ साथ में दुनिया को भी प्रसन्न करते हैं और हमारे कॉजेज अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की निष्कर्ष की भाषा में बात करूं कि सभी लोग, मानव मात्र भी जो है, उन्हें अपने भाव नहीं बिगाड़ने चाहिए, भाव शुद्धि रखनी चाहिए, भावों की प्योरिटी रखनी चाहिए। जो हमारा चिंतन है, दैट शुड बी प्योर। What we think should be pure. There should be purity in our thoughts. There should be purity in our mind. There should be purity in every field of our life. Where there will be more and more purity, एक समय आएगा कि ये प्योरिटी जाकर के और हमें जो है सिद्धि तक पहुंचाएगी, क्योंकि सिद्धि तक वही पहुंच सकता है जो प्योरिटी का प्राप्त होता है। प्योरिटी रखने वाले के भाव हमेशा पॉजिटिव होते हैं और जो इम्प्योरिटी रखता है उसके भाव हमेशा नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव के असर हमें बुरे मिलते हैं और प्योरिटी के असर हमें अच्छे मिलते हैं। इसीलिए आज का हमारा विषय ये है कि अगर हम भीतरी और बाह्य जगत का आपस में सामंजस्य करें तो अर्थ ये निकलेगा कि इसके बीच में जो घटक है, बीच में जो ब्रिज है, वह भाव है, वो विचार है, वो चिंतन है, उसको शुद्ध रखिए। जितना जितना चिंतन शुद्ध होगा उतना उतना हमारा विकास होगा और शुद्ध चिंतन रखने वाला कभी व्यक्ति परेशान नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कभी टेंशन में नहीं आ सकता, स्ट्रेस में नहीं आ सकता, स्ट्रेन में नहीं आएगा, हर वक्त मुस्कुराता रहेगा और वो निष्काम कर्म की परिभाषा में चले जाएगा कि मेरा तो काम है, कर्म करते रहो। और कर्म कैसा करना कि गीता में कहा गया है, फल की बिना इच्छा किए काम करते रहो। भक्ति मार्ग क्या करता है? भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू कितना ही पापी है, तेरे कितने ही बड़े पाप है, सब तू मेरे चरणों में समर्पित कर दे और तू मेरा हो जा। बस एक ही चिंतन करो कि मैं तो ईश्वर का काम कर रहा हूँ। आप निश्चिंत हो जाओगे, ये ईश्वर अच्छा या बुरा है, ये आपका, आपके चरणों में समर्पित है। मेरा काम केवल कर्म करना है, आपको समर्पित होकर करना है। ये भक्ति भावित भावना है। और तीसरी जो भावना होती है, पहले कर्म योग होता है, दूसरा भक्ति योग होता है और एक ज्ञान योग होता है। ज्ञान योग बहुत बड़ा उच्च योग होता है और ज्ञान योग जो है हमें बाह्य और भीतरी जगत को जोड़ता है। ज्ञान का अर्थ होता है कि हमें सही स्थिति का प्राप्त होना, राइट बिलीफ का प्राप्त होना, व्हाट इज रियलिटी दैट वी शुड नो, और वही हमारा ज्ञान कहलाता है। और जैसे कि हमने मान लीजिए कि शरीर नश्वर है लेकिन हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और ये जो है अनंत सुख वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये हमारा राइट ट्रैक है, राइट पाथ है और ये मेरी राइट बिलीफ है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम कि आप आत्मा होने के कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। वो क्रेडिट सारी आपको जाती है। आप देखते रहिए, लोगों को जो है ज़्यादा प्रेरित करते रहिए, हमको भी आनंद आएगा और हम ये लगेगा कि हम और अच्छी क्वालिटी के अच्छे अच्छे विषय बहुत डीपली शोध पूर्वक रूप से, चिंतन से, मनन से आपके सामने प्रस्तुत करें। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। आपके प्रति शुभ भावना।